हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूँ। तो दो बड़ी अपडेट आपके लिए कि एसएससी सीजीएल टीयर 1 का एग्ज़ाम अब कहीं ना कहीं ये फेस लगभग सिलेक्ट हो चुका है कि आपका टीयर 1 एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि सीजीएल में लगभग 31 लाख कैंडिडेट हैं और उनमें से क्योंकि आप ये मान सकते हैं कि 50 से 55% कैंडिडेट कहीं ना कहीं पेपर में बैठते हैं। और अगर ओवरऑल कंपटीशन की बात करें तो वही लगभग 3 से 5 लाख के आसपास कैंडिडेट होंगे जो जेन्युइन कैंडिडेट होंगे, जो तैयारी कर रहे होंगे, जो लास्ट ईयर भी थे और उनमें वो कहीं ना कहीं रिपीटर्स भी शामिल हैं, जो नए कैंडिडेट जेन्युइन कैंडिडेट हैं जिन्होंने तैयारी की है वो भी शामिल है। मतलब केवल आंकड़ा 31 लाख है, इसका अर्थ ये नहीं है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टाइट है। कंपटीशन वही लगभग 12,000 समथिंग वैकेंसी है, लेकिन जो इंक्रीज होने के बाद लगभग 13-14 के आसपास पहुंच जाएंगी, जिस तरह 2025-2024 में वैकेंसी इंक्रीज हुई। लेकिन जिन कैंडिडेट का 2025 में सीबीडीटी डिपार्टमेंट मिला है उनका जोन एलोकेशन का रिजल्ट आएगा, क्योंकि लास्ट डेट 20 तारीख थी। हालांकि उसमें यह मेंशन था जिस कैंडिडेट ने अपना यहाँ पर जोन एलोकेशन के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं किया, इसका अर्थ यह है कि डिपार्टमेंट उनको कभी भी कहीं भी कौन सा भी जोन अलॉट कर सकता है और उसके बाद आपका कोई क्लेम मतलब मान्य नहीं होगा। मतलब आप उसके बाद कोई एप्लीकेशन नहीं दे सकते, एक बार अलॉट हो गया तो हो गया। तो क्योंकि अब ज्वाइनिंग है, रोजगार मेला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सारे कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद अब कहीं ना कहीं जो काफ़ी समय लगा किसमें जोन एलोकेशन फॉर्म में, उसी की वजह से काफ़ी डिले हो गया, 1.5 महीने से ज़्यादा डिले हो गया सीबीडीटी डिपार्टमेंट का। तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन जिस तरह सीजेपी प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में, उसे देखते हुए एचआरडी मिनिस्ट्री भी कहीं ना कहीं अपना जो भी कोई प्रोसेस काम है, जो भी कुछ प्रोसेस है, जो भी काम आगे होने वाला है, कहीं ना कहीं उसको स्टे कर रही है। अभी वो आगे नहीं बढ़ेगी जब तक कि ये मामला सुलझ नहीं जाता। और ये कितना बड़ा मामला है ये प्रत्येक कैंडिडेट को भी पता है जिन्होंने तैयारी की है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं है कि 2025 में केवल वही कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं, वही कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है जिन्होंने तैयारी की थी और बहुत अच्छी तैयारी की। मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट हर एग्जाम, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, उसमें आप ये मान नहीं सकते कि वो एग्जाम लास्ट तक आपको फाइनल, आपने अगर मेहनत बहुत अच्छी ढंग से की है तब भी, क्योंकि कई बार पेपर लीक, नॉर्मलाइजेशन और बहुत से ऐसे हथकंडे हैं जिसके बेसिस पर कैंडिडेट पीछे रह जाता है, चाहे मेहनत बहुत अच्छे से की हो। और इसका एग्जाम्पल बहुत से कैंडिडेट होंगे जो अब एसएससी सीजीएल 2026 का क्या लगा रखा है भाई, टीयर 1 की वेट कर रहे हैं। इसीलिए टीयर 1 की बात करते हैं, क्योंकि सिलेक्शन फेज का है भाई। सिलेक्शन फेज के बाद किसका होगा, मेन एग्जाम सीजीएल। और सीजीएल का क्योंकि एसएससी को भी पता है कि अगर नोटिफिकेशन चाहे हम जुलाई में लेके आए या हम जून में लेके आए या फिर नोटिफिकेशन हम मार्च अप्रैल में लेके आए, उनका टीयर 1 और टीयर 2 लगभग फिक्स रहते हैं। क्योंकि सितंबर में लास्ट 2 साल में सितंबर में हुआ है जब से एडिकिटी और कहीं ना कहीं पैटर्न में थोड़ा सा चेंज हुआ है, हालांकि पहले भी था। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि जो टीयर 2 एग्जाम है, जैसे वो लास्ट ईयर 2 शिफ्ट में हुआ, अब की बार 1 शिफ्ट में हुआ, लास्ट ईयर मतलब 2024 में, जिसकी वजह से गड़बड़ी हुई। तो वो चीज़ फिक्स है कि आपका जनवरी में ही क्या होगा, टीयर 2 होगा। तो जनवरी में जब टीयर 2 है तो उससे पहले लगभग जो समय है पर्याप्त सितंबर तक, वही कहीं ना कहीं क्या होगा आपका टीयर 1। और सितंबर टीयर 1 का मतलब यहाँ पर 3rd वीक ऑफ सितंबर कंफर्म मान लें आप कि आपका टीयर 1 एग्जाम है। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए बेस्ट। देखिए, हम जो सिलेक्शन सीरीज लेके आए आपके लिए, सिलेक्शन सीरीज जिसमें पीडीएफ नोट्स हैं, जिसमें मैथ्स के और जीएस के, जो कहीं ना कहीं आपको बाकी सब्जेक्ट को या बाकी कैंडिडेट से ऊपर लेके जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट।
साथ साथ आपकी जो भी क्वेरी है, आपको जो स्पेशल मेंबरशिप ज्वाइन करनी है, और उसके बाद आपकी जो क्वेरी, आपके जो क्वेश्चन, आपके जो प्रिपरेशन है वो एक अलग ही लेवल पर जाएगी। तो इसलिए ज्वाइन कर सकते हैं मेंबरशिप। आपकी कोई क्वेरी होगी तो वहाँ पर सोल्व की जाएगी। अब मैं सीबीडीटी डिपार्टमेंट की बात करूँ, हालांकि देखिए बहुत से डिपार्टमेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। जिनका जोन एलोकेशन से संबंधित था वो जोन एलोकेशन हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है। अब मेन है ज्वाइनिंग। तो मैं केवल यहाँ पर सीबीडीटी डिपार्टमेंट की ज्वाइनिंग नहीं, मतलब लगभग जो ज्वाइनिंग होगी 2025 के बेसिस पर 2026 में, वो कब तक होगी उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सीबीडीटी का जोन एलोकेशन का रिजल्ट कब तक आएगा, और रिजल्ट में ये मान सकते हैं कि जिनका रेंज मतलब ऑल ओवर रैंक कितनी है, अगर यूआर में है तो लगभग आप 5000 रैंक तक अगर आप हैं तो आपको नॉर्थ आसानी से मिल जाएगा। नॉर्थ का मतलब दिल्ली, चंडीगढ़, बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। दूसरा, जोन एलोकेशन का रिजल्ट कब तक आएगा, देखिए क्योंकि सबसे लेट डिपार्टमेंट यही है जिसने जोन एलोकेशन किया है। बाकी का तो जोन एलोकेशन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गए। सीबीआईसी जो जीएसटी इंस्पेक्टर, उसकी फिजिकल मतलब मैं कहूँ जो पीईटी था वो, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है कुछ जोन का। साथ साथ अब इसका रिजल्ट क्योंकि ये डिले यही है, तो लगभग आप मान सकते हैं 24 से 26 के आसपास। मतलब अगर 25 को सैटरडे है तो आप ये मान सकते हैं कि लगभग 27, तो 24 से 27 के बीच में आप ये बिल्कुल देख पाएंगे कि आपका जोन एलोकेशन से संबंधित जो था, जो आपने जोन फिल किया है वो आपको मिल जाएगा। और ज्वाइनिंग फिर जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, एक मैंने बताया था कुछ बच्चों के कमेंट्स थे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ओबीसी से संबंधित, ईडब्ल्यूएस से सर्टिफिकेट से संबंधित जो वीडियो मैंने डाल रखा है उसमें आप जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी कैंडिडेट को कोई क्वेरी है तो कॉल कर सकता है। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर ये इसी वीक तक हो जाता है, आपका रिजल्ट इसी वीक तक आ जाता है, तो ये मान सकते हैं आप कि लगभग 10 तारीख तक मतलब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे 10 तारीख तक, क्योंकि नोटिस भी डालना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद केवल ज्वाइनिंग। अब ज्वाइनिंग 15 अगस्त के आसपास तो हो नहीं सकती, ये मैंने बताया, क्योंकि कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री, सरकार 15 अगस्त पर कहीं ना कहीं बाकी चीज़ को स्टेबल कर लेगी, रोक लेगी। बाकी चीज़ प्रोसेस में आने जरूरी है बहुत, क्योंकि सिक्योरिटी से संबंधित मसला है। और जैसे ही 15 अगस्त के बाद जो नेक्स्ट वीक होगा, तो उसमें 100% प्रोबेबिलिटी है कि रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। और रोजगार मेले में, क्योंकि कैंडिडेट ये भी कह रहे थे कि रोजगार मेले में क्या सबको ज्वाइनिंग मिलती है, बिल्कुल नहीं, सबको ज्वाइनिंग रोजगार मेले से नहीं मिलती है। हाँ, अगर जिसको रोजगार मेले से कॉल आता है, मेल आता है, तो अगर वो नहीं भी जाता है तब भी ज्वाइनिंग लेटर आपके पास मेल आएगा। हाँ, जिसके पास नहीं आता है रोजगार मेले से संबंधित पॉइंट या कोई नोटिस या कोई मेल, तो उनकी ज्वाइनिंग भी 2 से 3 दिन बाद, 10 दिन बाद होगी। हालांकि प्रोसेस वही होगा ज्वाइनिंग का, क्योंकि जब यहाँ पर ट्रेनिंग की बात है तो ट्रेनिंग तो एक साथ ही स्टार्ट होगी। आप ऑफिस सुपरिटेंडेंट हो या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जोन बेसिस पर। और जोन बेसिस पर भी किसी जोन में किसी कैंडिडेट को आ सकता है, और उसी जोन में हो सकता है दूसरे कैंडिडेट को रोजगार मेले का मेल ना आए। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट, एक तो सीजीएल टियर 1 2026 एग्जाम 3rd वीक ऑफ सितंबर क्लियर हो रहा है। अब साथ साथ एसएससी सीजीएल 2025 में सिलेक्टेड कैंडिडेट है। इसमें केवल सीबीडीटी डिपार्टमेंट नहीं, बाकी डिपार्टमेंट की भी ज्वाइनिंग इसी प्रोसेस में होगी। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डिपार्टमेंट है जो आपको मिला है, चाहे 4600, 4200, 2800, 2400 ग्रेड पे हो, तो बिल्कुल क्वेरी आपकी है तो बिल्कुल भेज सकते हैं हम आपकी क्वेरी को जरूर सोल्व करेंगे।